Dear student, I am Satyavan, new biology teacher, New Vision Public Inter College, Mahmudabad. Dear students, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं लॉकडाउन की स्थिति चल रही है जिसमें कोविड-19 की महामारी चल रही है, इसलिए विद्यालय प्रशासन द्वारा ये ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है, जिसमें हम बात करेंगे आज इंटरमीडिएट की बायोलॉजी सब्जेक्ट की, जिसमें हम बात कर रहे हैं आपसे। पहले ये देखते हैं बायोलॉजी है क्या, यानी जीव विज्ञान क्या है। देखिए, सबसे पहले ये बात की जाती है यहाँ पर कि बायोलॉजी शब्द किसने प्रस्तुत किया है। पहला टर्म यहाँ पर आता है कि बायोलॉजी शब्द किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। एक वैज्ञानिक हैं लेमार्क एंड ट्रेविरेनस, जिन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द की खोज की। फिर देखते हैं यहाँ पर कि जो बायोलॉजी शब्द है क्या बताता है। बायोलॉजी टर्म दो भागों से मिलकर बना हुआ है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मीन्स होता है लिविंग्स, लोगोस का मीन्स होता है स्टडी। सीधी सीधी भाषा में हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ लिविंग्स, यानी सजीवों का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन। इसका मीन्स है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है, जीव विज्ञान कहलाती है। यानी ब्रांच ऑफ साइंस concerned with the study of livings, यानी वह विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान कहलाती है। आजकल इस जीव विज्ञान को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम लाइफ साइंस के नाम कहा जाता है या लाइफ साइंस के नाम से हम जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं आपसे कि जो इंटरमीडिएट बायोलॉजी का सिलेबस है वो 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहली यूनिट है आपकी रिप्रोडक्शन, यानी जनन। दूसरी आपकी यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। आनुवांशिकी और विकास। तीसरी यूनिट आपकी है बायोलॉजी फॉर ह्यूमन वेलफेयर, यानी मानव कल्याण में जीव विज्ञान। चौथी यूनिट है आपकी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स uses,
और एप्लीकेशंस। यानी जैव प्रौद्योगिकी और इसके उपयोग। पांचवी यूनिट आपकी है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट यानी पारिस्थितिकी और पर्यावरण। तो स्टूडेंट्स, ये 5 यूनिट्स को में डिवाइड है हमारा पूरा सिलेबस, जिसमें पहली यूनिट है आपकी रिप्रोडक्शन, और इस रिप्रोडक्शन के अंतर्गत 4 लेसन हैं जिनकी स्टडी हम सभी लोग करेंगे। इन 4 लेसन में पहला जो हमारा लेसन है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। दूसरा लेसन है हमारा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पौधों में जनन। और तीसरा लेसन है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, मानव में जनन। चौथा लेसन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। तो इसमें जो पुष्पीय पौधों में जनन है, जिसमें हम सभी लोग केवल बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन फ्लावरिंग प्लांट, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी इसमें भी हम सभी लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। आइए हम सभी लोग देखते हैं इसमें पहले लेसन में हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या रिवाइज करना है, क्योंकि ये यूनिट हमारे लिए लगभग 15 नंबर लेकर आएगी। हम सभी लोग इसमें देखेंगे सबसे पहले मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन का अर्थ।
ये रिप्रोडक्शन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है री, दूसरा क्या है प्रोडक्शन। री मीन्स क्या होता है अगेन, प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस करना, टू प्रोड्यूस। इसका मीन्स क्या है कि कोई भी जीवधारी है वो पुनः क्या करता है, अपनी ही जैसी संतानें उत्पन्न करता है, जिसे वो इस ब्रह्मांड में अपनी स्थिति, अपना अस्तित्व बनाए रखता है। इसलिए हम सभी लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन को हम सभी लोग क्या कह सकते हैं कि जीवधारियों द्वारा अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करने की क्रिया ही क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। द प्रोसेस of produce of spring like there, यानी अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करने की क्रिया ही क्या कहलाएगी, रिप्रोडक्शन कहलाती है। अब हम सभी लोग बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन के कितने प्रकार हैं या कितने प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। देखिए, बात करेंगे मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, या इसी को हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, यानी जनन की विधियाँ, जनन की विधियाँ। जनन की कितनी विधियाँ होती हैं? जनन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, जिसमें कोई एक पेरेंट्स के सोमेटिक पार्ट्स यानी कायिक भागों द्वारा उसी तरह की संतति बन जाती है, जिसे हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसे हम कह सकते हैं कायिक जनन, कायिक जनन। दूसरा है आपका अलैंगिक जनन, और तीसरा है आपका लैंगिक जनन। कायिक जनन किसके द्वारा होता है? जो प्लांट्स हैं उनके कुछ सोमेटिक पार्ट्स होते हैं, सोमेटिक पार्ट्स कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स भी कह सकते हैं। तो सोमेटिक पार्ट्स या वेजिटेटिव पार्ट्स द्वारा अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करने का गुण क्या कहलाता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसमें हम सभी लोग देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होता है और एनिमल्स में कैसे होता है। एनिमल्स में क्या है, आपका प्रोटोजोअन्स हैं, दूसरे नाइडेरियंस हैं, जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। नाइडेरियंस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बड्स द्वारा होता है, यानी कलिका निर्माण द्वारा होता है। आप सभी लोग
हाइड्रा का तो नाम सुना होगा, जिसमें क्या होता है, जैसे इस तरह से अगर जो ये हाइड्रा बना हुआ है ऐसे करके, तो इसमें इस तरह से एक छोटी सी आउटग्रोथ बढ़ती है और ये आउटग्रोथ क्या कहलाएगी, आपकी बड्स कहलाएगी, या इसे हम क्या कह सकते हैं, वेजिटेटिव बड्स कहेंगे, जिसके द्वारा क्या होता है, उसी तरह का हाइड्रा बन जाता है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि पौधों के किसी जीवधारी के किसी एक जीवधारी द्वारा अपनी ही जैसी संतानें उत्पन्न करने का गुण क्या कहलाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। इसके अंतर्गत केवल एक जनक की आवश्यकता होती है और वही क्या करता है, अपनी जैसी संतानें उत्पन्न कर देता है। फिर तीसरा है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। इस लैंगिक जनन के अंतर्गत क्या होते हैं, दो जनक पार्टिसिपेट करते हैं, यानी दो, हम कह सकते हैं कि इसमें दो जनक पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें एक मेल होता है और दूसरा फीमेल होता है। मेल में क्या बनते हैं, मेल गैमीट बनते हैं, फीमेल में क्या बनते हैं, फीमेल गैमीट बनते हैं। इन दोनों के फ्यूजन से अपनी ही जैसी संतानें बन जाती हैं, जिसमें कुछ वेरिएशंस होती हैं। ये वेरिएशन उनके आनुवांशिक गुण के कारण होती हैं, जिसमें क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, जिसके कारण ये संतानें अपने माता पिता से कुछ भिन्न होती हैं। अतः कहा जा सकता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपेक्षा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैव विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहीं पर हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसके मुख्यतः 3 चरण होते हैं, यानी ये 3 चरणों में पूर्ण होता है। पहला आपका होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। दूसरा क्या है, फर्टिलाइजेशन, और तीसरा है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है गैमीटोजेनेसिस की, जिसमें क्या होता है, यानी युग्मक जनन। युग्मक जनन, युग्मक जनन का मीन्स है कि इसमें गैमीट बनते हैं, गैमीट्स फॉर्म। ये गैमीट कैसे बनते हैं, इसके लिए जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जैसे टेस्टीज है या ओवरीज हैं, इनमें मियोसिस की क्रिया होती है, जिससे इसमें गैमीट बनते हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका यानी मदर के या फादर के आधी होती है। दूसरे इवेंट्स में देखेंगे हम गैमीटोजेनेसिस की क्रिया भी 2 प्रकार की होती है। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी
शुक्राणु जनन, ये शुक्राणु जनन की क्रिया कहाँ पर होती है? टेस्टिस में होती है। दूसरा होता है oogenesis, अंडाणु जनन, जिसमें ओवम का निर्माण होता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का निर्माण होता है। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप आता है फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों एक दूसरे से फ्यूज़ करते हैं। फ्यूज़ करके एक 2n स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे जाइगोट कहा जाता है। देखिए यहाँ पर मेल गैमीट, दूसरा फीमेल गैमीट, दोनों फ्यूज करके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसे कहा जाएगा जाइगोट कहा जाएगा, यानी युग्म नज कहा जाता है हिंदी में। मेल गैमीट में क्या है आपका? स्पर्म, और इसमें क्या है आपका? ओवम। ये दोनों आपस में फ्यूज़ करके क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा स्टेप इसका कौन सा है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं। इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में एक प्रक्रिया आती है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, इस एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, और दूसरी स्टेज होती है पार्ट्यूरेशन। या हम कह सकते हैं बर्थ ऑफ चाइल्ड। तो इस तरह से हम सभी लोग फर्स्ट लेसन की बात की है, जिसमें रिप्रोडक्शन से संबंधित पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड की गई है। ठीक, हम आशा करते हैं कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।